तो जो अक्रूर जी है उनसे कंस कहते हैं कि अब कंस ने पहले सभी जो बायोडेटा रहते ना सब कुछ निकाल लिए, कहाँ रहते हैं, क्या है, कौन है, किसके घर रहते हैं, सारी चीजें। अब अक्रूर जी से कहते हैं कि जाओ, यज्ञ का काम है और वहां पर मेरे 2 भांजे हैं तो उन्हें लेकर आओ, क्योंकि परिवार साथ होगा तभी तो यज्ञ होगा। अब अक्रूर जी सोचे कि प्रेम भावना तो यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी अक्रूर जी को तो कहना मानना होगा। जाते हैं। अब अक्रूर जी जाते हैं और नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। तब नंद बाबा कहते हैं कैसे आना हुआ। अक्रूर जी पूछते हैं कि दोनों बालक कहाँ हैं। तब यहाँ पर यशोदा मैया कहती है कि वे दोनों अभी गैया चराने गए हैं। तब अक्रूर जी कहते हैं उन दोनों को आन दो, तब हम बात कर लेंगे। अब उतने में कृष्ण बलराम का आना होता है। अब जैसे ही उनकी नजर अक्रूर जी पर जाती है तो भगवान का मन बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है ये बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। सभी बच्चे अपनी नानी के गांव जाते हैं ना, जाते हैं छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में स्कूल से सब जाते हैं अपनी नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ। जब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो क्या सोचते, अब फिर से जाना होगा, फिर से स्कूल जाना होगा, फिर से पढ़ाई करनी होगी, है ना। तो यहाँ पर भगवान को भी अब लगा कि अब मेरे मस्ती के दिन चले गए, अब हमें अपनी कर्म भूमि पर जाना है, क्योंकि भगवान सभी का उद्धार करने आए हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब मुझे अपनी कर्म भूमि पर जाना है। तो मन उनका भी बैठ गया। जाते हैं। अक्रूर जी कहते हैं दोनों बालकों से, कृष्ण और बलराम से, कि आपको आपके मामा श्री ने मथुरा बुलाया है। यशोदा मैया कहने लगी छोटे छोटे बालक, इनका क्या काम है वहां। तब नंद बाबा कहते हैं अरे भाग्यवान, जाने दो, इस बहाने से मथुरा नगरी घूमना भी हो जाएगा। हम खुश हो जाते हैं ना जब हम बड़े बड़े शहर घूमने जाते हैं कि नहीं हमें बड़ा शहर देखने मिलेगा। तो यहाँ पर नंद बाबा भी वही कहते हैं कि इस बहाने मथुरा नगरी घूमने मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैया कहती है कि कन्हैया तू अभी बहुत छोटा है, तू ध्यान रखना, अच्छे से जाना, समय पर खाना खाना। अब जब जा रहे होते हैं तो जो उनके बाल सखा है, श्रीधामा, मुदमंगल, मधुमंगल, मधुसूदन, ये सब क्या करते हैं, कृष्ण से कहते हैं कि हमें भी तुम्हारे साथ चलना है। अब अक्रूर जी देखिए भगवान का मन क्यों बैठ गया यहाँ, क्योंकि भगवान को ज्ञात था कि इस बार मैं जब वृंदावन से जाऊंगा तो फिर वृंदावन में कभी नहीं आऊंगा, इसीलिए उनका मन बैठ गया। अब यहाँ पर अक्रूर जी रथ चला रहे हैं और कृष्ण और बलराम और उनके सखा मथुरा नगरी जाते हैं। मथुरा नगरी जाते हैं तो जो कंस का महल रहता है
तो भगवान सोचे कि अगर मैं अभी कंस को मार दूं तो जो मेरे सखा है, जो मेरे मित्र है, वह समझ जाएंगे कि मैं इनके जैसा नहीं हूं। तब वहां पर एक बाजार लगा होता है, तो भगवान कहते हैं कि चलो हम घूम कर आते हैं। अब उनके सखा कहते हैं कि कन्हैया, अगर तुम हमें बताता कि राजमहल भी जाना है तो हम भी थोड़े अच्छे वस्त्र आभूषण पहन लेते। तो भगवान कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह भी कर लेते हैं। जाते हैं तो सबसे पहले धोबी घाट जाते हैं। अब वहां पर एक धोबी से कहते हैं कि हमें कुछ वस्त्र चाहिए, तुम दे दो, इसके बजाय जो भी धन लगे ले लेना हमसे। धोबी कहता है तुम्हारी मृत्यु आई है क्या? ये वस्त्र पता है किनके हैं? ये राजमहल के वस्त्र है, राजाओं के वस्त्र है। भगवान कहते तो अच्छा तुम ही वही हो, मुझे तुम्हारी खोज राम अवतार से थी। और यहाँ पर जो धोबी होता है उसे भगवान पछाड़ते हैं, वस्त्र लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वस्त्र पहनते हैं तो जो उनके सखा होते हैं वो कहते हैं कि थोड़ी माला मिल जाती तो। माली के पास जाते हैं, माला लेते हैं। अब जैसे भगवान जिन जिन के पास जा रहे हैं सभी का उद्धार करते हुए जा रहे हैं। माली के पास जाते हैं, माला पहनते हैं। अब उनके मित्र कहने लगे थोड़ा सा तिलक हो जाता तो। अब यहाँ पर एक कुब्जा नाम की स्त्री आगे से जा रही होती है। कुब्जा नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि उनका कुबड़ निकला होता है। भगवान देखते हैं तो भगवान बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें आवाज देते हैं कि हे सुंदरी, हमें थोड़ा तिलक कर दो। अब पहले तो वो जो कुब्जा नाम स्त्री थी तो वह पीछे मुड़ती है, देखती है, तो वह भगवान जैसे ही मुस्कुराते हैं तो उसे क्रोध आता है। कहती है कि मैं सुंदरी हूँ, तुम मेरा मजाक बना रहे हो। तो कन्हैया कहते नहीं, तुम सच में बहुत सुंदर हो। भगवान कहते हैं मुझे थोड़ा तिलक लगाना है। तो जो कुब्जा होती है वह कहती है तिलक तो लगाऊंगी लेकिन अपने हाथों से। तो यहाँ पर जैसे ही कुब्जा तिलक लगाने आगे आती है तो भगवान और ऊंचा उठते हैं। अब जो कुब्जा का हाथ है वो उनके मस्तक तक नहीं पहुंच रहा, तो भगवान उनका एक हाथ अपने हाथ में पकड़ते हैं और जो पैर होता है एक पैर पे रखते हैं और दूसरे हाथ से जोर से एक झटका मारते हैं। तो जो कुब्जा के कुबड़ निकले थे वह मिट जाते हैं और वह एक सुंदर स्त्री बन जाती है। अब वह भगवान को देखती है, मुस्कुराती है, वह अपने रूप को देखती है, निहारती है, भगवान को चंदन का तिलक लगाती है। अच्छा, ये जो हम चंदन का तिलक लगाते हैं इसका क्या महत्व है? सभी लगाते हैं, महादेव जी के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, सभी के पास जाते हैं तो एक तिलक लगाते हैं। तो ये तिलक लगाते क्यों है? और ज्यादातर चंदन का ही क्यों लगाते हैं? तो कहते हैं इन सबके भी अपने अपने एक प्रमाण है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि कहते हैं चंदनम अश्य महत्वपूर्णम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। माने जो चंदन का तिलक लगाते हैं, तुलसी की माला धारण करते हैं, उनके पास हमेशा लक्ष्मी आती है, भगवान उन पर प्रसन्न रहते हैं। और एक साइंटिफिक रीजन और भी है
जब हम चंदन लगाते हैं ना तो जो हमारा मस्तक है वो ठंडा रहता है, तो हमें जल्दी क्रोध नहीं आता है। अब यहाँ पर चंदन लगाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राजमहल से पहले जब व्रत में होते हैं तो राधा जी से भेंट होती है। उससे पहले उनकी भेंट किससे होती है? गोपियों से। गोपियों से भेंट होती है। गोपियां कहती है कि कन्हैया वृंदावन छोड़कर मत जा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कन्हैया कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे बहुत दुख होगा। तब गोपियां कहती है कि तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए और हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए। जब तुम्हारी ही इच्छा है तो हम किस मुंह से तुम्हें रोकें। जान देती है। अब आगे राधा जी मिलती है। राधा जी को देखते हैं भगवान। राधा जी रो रही है।